हेलो माय होम साइंस लर्नर। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज हम आपको पाचन तंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि पाचन तंत्र का जो एक टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन अगर इसको समझ लिया जाए तो वो काफ़ी ईजी भी होता है। तो पाचन होता क्या, पाचन की प्रक्रिया क्या है? तो हमारे जो जटिल पदार्थ होते हैं उन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है, ठीक है। तो जो भी ठोस पदार्थ हम ग्रहण करते हैं तो उन पदार्थों को सरल पदार्थों में जो तोड़ा जाता है ये आपकी पाचन की प्रक्रिया कहलाती है। पाचन जो होता है इस एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया होती है। क्यों इसलिए क्योंकि जब एंजाइम्स छोड़े जाते हैं, बहुत से एंजाइम्स मिलते हैं तब पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इसलिए इसको एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया भी बोलते हैं। पाचन का मुख्य क्या होता है? पाचन का मुख्य कार्य होता है जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उससे ऊर्जा का निर्माण करना होता है। तो आपको ये तो पता है कि 5 आपके पोषक तत्व होते हैं। कौन से? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और जल, ठीक है। आपके कितने हो गए? 6 जल को छोड़ दीजिए तो आपके 5 पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। तो इसमें जो आपका प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट होता है उनका तो पाचन होता है, ठीक है। आपका किसका? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इसके अलावा जो आपका जल होता है, विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं, इनका पाचन नहीं होता है। इनका क्या होता है? इनका अवशोषण होता है। तो हमारे शरीर के लिए कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और जल। हालांकि आप जब आहार में पोषण अभी पढ़ेंगे तब हम उसमें आपको बताएंगे। इसमें कुछ पोषक तत्व जो होते हैं उनकी सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है और कुछ की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। सूक्ष्म से तात्पर्य ये ना लगा लीजिए कि मतलब ये शरीर के लिए आवश्यक ही नहीं है। इनकी मात्रा थोड़ी आवश्यक है, लेकिन इनकी मतलब इनकी जो क्वांटिटी है वो कम चाहिए होती है, उनकी सूक्ष्म मात्रा चाहिए होती है, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, जैसे विटामिन्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझना स्टार्ट करते हैं कि जो जल और विटामिन और खनिज लवण होते हैं उनका पाचन नहीं होता है। उनका क्या होता है? उनका अवशोषण किया जाता है। इनके कहाँ पे होता है? हमारे शरीर में। और इसके अलावा जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका क्या होता है? उनका पाचन होता है। कई बार इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो पाचन की क्रिया कहाँ पे होती है? पाचन की क्रिया 2 जगह पे होती है। कहाँ पे होती है? देखिए हमारा जो है इसका, देखिए आपने ये फिगर देख रहे होंगे, ये मैंने अपने हाथ से ड्रॉ किया है। तो जो है ये क्या है? देखिए यहाँ से हम अपना भोजन स्टार्ट करते हैं और इसके थ्रू शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। तो ये पूरी जो आपकी ये आप देख रहे हैं एक नाल के माध्यम से ऐसे 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 करके ऐसे 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 करके जा रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये पूरी आपकी क्या हो गई? आपकी हो गई ये आहार नाल। आहार नाल कहते किसको हैं? तो आहार नाल एक ऐसी नाल होती है जब भोजन जब तक हमारे शरीर में जब तक शरीर में रहता है तब तक तब तक उसको एक आहार नाल के माध्यम से ही जाना जाता है। इसमें आहार नाल वो नाल है, इसमें भोजन तब तक रहता है जब तक शरीर में रहता है। समझ में आया? इसमें आहार नाल क्या है? देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई ये ऐसे करके ऐसे, फिर ये ऐसे 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 करके ऐसे, यानी हमारा शरीर में भोजन जब तक है तब तक वो एक नाल में ही है, उसको ही बोला गया आहार नाल, ठीक है। तो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई होती है आपके 32 फीट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें आहार नाल में जो है क्या क्या आपके आते हैं। आहार नाल में आता है आपका मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, ठीक है। तो मुख गुहा क्या? तो आप जब भोजन करते हैं तो सबसे पहले आप कहाँ पे भोजन को ले जाते हैं? आप अपने मुंह में ले जाते हैं। भोजन कहाँ पे ले जाते हैं? भोजन आपके अपने मुंह में ले जाते हैं, ठीक है। तो भोजन जब आप मुंह में लेके गए हैं तो मुंह में क्या होता है? आपके दांत होते हैं, जीभ होते हैं, जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। आपके इसी मुंह में, मैंने आपको बोला था पाचन की क्रिया 2 जगह होती है, तो 2 जगह का तात्पर्य इसी से लगाइए। देखिए एक यहाँ पे इसको इससे कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे आप मुख गुहा को कनेक्ट करिए लार ग्रंथि से। तो पाचन की क्रिया 2 जगह से तात्पर्य आपका ये है कि इसको एंजाइम्स पे से भी, पाचक ग्रंथियों से भी जोड़िए और आप अपने जो ये आहार नाल के अंग हैं उनसे भी जोड़िए, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों जगह से जोड़ के आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं मुख गुहा। तो मुख गुहा क्या होता है? हमारा मुंह में क्या होते हैं? दांत होते हैं और आपकी जीभ होती है। तो ये दोनों आपके भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। तो मुख में होती है आपकी लार ग्रंथि। क्या होती है? मुख में होती है आपके लार ग्रंथि, जो क्या करती है?
है, जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करती है। लार ग्रंथि को अभी हम आगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए ग्रास नली, मुख गुहा के बाद में यहाँ पे ग्रसनी भी आता है, वो मैंने साथ लिखा नहीं है तो वो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। मुख गुहा के बाद में होता है आपकी ग्रसनी। ग्रसनी मैंने आपको बताया था कि वो श्वसन तंत्र में भी सहायता करती है और इसमें आपके पाचन तंत्र में। श्वसन तंत्र में कैसे, जो हम लोग बोलते हैं ना, तो जो हमारी आवाज़ निकालने में मदद करने में ग्रसनी सहायता करती है। उसके साथ ही जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा जो भोजन अंदर जाता है वो ग्रसनी के माध्यम से होकर जाता है। तो श्वास नली में और पाचन में भी और श्वास में, दोनों में ग्रसनी का कार्य होता है। उसके बाद में आती है आपकी ग्रास नली। तो ग्रास नली को इंग्लिश में आपकी जो ग्रास नली होती है वो क्या करती है, इसको ये जो है आपके, उसको इंग्लिश में फूड पाइप भी बोलते हैं। और ये क्या करती है, ये इसमें से कोई एक हो गया आपका ग्रसनी, एक हो गया आपका ग्रास नली। इन दोनों में से कोई एंजाइम नहीं निकलती, अतः यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता। ये क्या करते हैं, धीरे धीरे भोजन को ले जाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, धीरे धीरे भोजन को ले जाने का कार्य करते हैं। कहाँ पे, आपके पेट में, कहाँ पे, आपके अमाशय में, ठीक है। उसके बाद में आ गया आपका अमाशय। अमाशय के बाद में आता है आपका छोटी आंत। छोटी आंत के बाद में आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद में आता है गुदा। जो गुदा के उसके बाद में गुदा यानी एनस के माध्यम से शरीर में जो मल होता है, जो हमने भोजन लिया था, वो जो है उसकी पूर्ति हो जाने के बाद भोजन जो भी शरीर के लिए आवश्यकता थी, भोजन जो है उसमें परिवर्तित हो गया और जो वेस्ट मटेरियल था वो मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है, ठीक है। तो पाचन की प्रक्रिया क्या होती है कि जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, मुंह के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें बहुत से एंजाइम्स मिलते हैं। उनका क्या करते हैं, उनका करते हैं पाचन कैसे करते हैं, उनको ग्रहण किया जाता है, फिर उनका पाचन होता है, फिर उसके बाद अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद उनका स्वांगीकरण होता है, यानी कि उससे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, शरीर में ऊर्जा मिलती है। और फिर उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बड़ी आंत में जाते हुए शरीर के बाहर मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित हो जाते हैं। तो ये हो गया आपकी पूरी पाचन की प्रक्रिया। अब जब इसको आप इससे जोड़ेंगे तो देखिए कितनी आसानी से याद हो जाएगा। आप समझिए पहले मुख गुहा। मुख गुहा होता है आपके मुंह में, ठीक है। तो मुंह में आपके कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, मुंह में पाई जाती है लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, चलिए इसको हम इधर देखते हैं। मुंह में पाई जाती है आपकी लार ग्रंथि, ठीक है। ये देखिए, हाँ, मुंह में पाई जाती है लाल, जिसको बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। लार ग्रंथि को सैलवरी ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी जो लार ग्रंथि होती है, जब इसको इससे पढ़ेंगे तो आपकी जो ये लार ग्रंथि होती है, इसमें जो आपकी मुख गुहा होती है, इसमें जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, इसमें पाई जाती है आपकी पैरोटिक ग्रंथि। ये जो ग्रंथि है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथि है। जो सांप में जहर का निर्माण होता है वो इसी ग्रंथि के माध्यम से होता है। उसके बाद आती है आपकी सबलिंगुअल ग्रंथि, या जीभ के ठीक नीचे स्थित होती है। या जो सबसे ऊपर वाली है पैरोटिक, या कान के पीछे स्थित होती है। और आपके जो ये सबलिंगुअल ग्रंथि है या जीभ के ठीक नीचे स्थित होती है। उसके बाद ये आती है सबमेंडुअल ग्रंथि जो होती है, यह आपके जबड़े की हड्डी के नीचे स्थित होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे जो आवश्यक है, जो पूछा जाता है, वो आपकी पैरोटिड ग्रंथि है, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, आपके 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है पैरोटिक ग्रंथि, दूसरी होती है सबलिंगुअल ग्रंथि, तीसरी होती है सबमेंडुअल ग्रंथि। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको सैलवरी ग्लैंड भी बोलते हैं। तो इसमें जो आप देखिए, लार में 2 एंजाइम भी पाए जाते हैं। कौन कौन से आपके पाए जाते हैं, एक लाइसोजाइम पाया जाता है, दूसरा आपका पाया जाता है टाइलिन। जो ये डाइस्टेज आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इस टाइलिन को ही डाइस्टेज, पहले जो है इस टाइलिन को डाइस्टेज बोला जाता था, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपके स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च यानी किसी भी जो अनाज का चोकर होता है उसका पाचन करता है। तो ये क्या करता है, स्टार्च, आपको पता होगा कि स्टार्च क्या है, कि आपकी ये सबसे जटिल शर्करा होती है, ठीक है। तो इस जटिल शर्करा को थोड़ी सरल शर्करा, यानी कि जटिल शर्करा हो गया आपकी स्टार्च, इसको किस में बदलता है, माल्टोज में, क्योंकि अभी भोजन कहाँ पे है, आपके मुंह में।